पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद और तिजारत फौरी बंद करने का फैसला। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया। भारतीय शहरियों को साख के तहत जारी करदा वीजे भी मनसूख। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तानी मलकियत के पानी का बहाव रोका गया तो उसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान। भारत ने बगैर शवाहिद इल्जामात लगाए। भारतीय जालियत का तुर्की बा तुर्की जवाब दिया जाएगा। भारत का रवैया बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। 30 अप्रैल तक भारतीय शहरी वापस चले जाएं। जिन भारतीय शहरियों को वीजे जारी नहीं, उन्हें कैंसिल कर दिया। साख वीजा के तहत पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 48 घंटे तक वापस चले जाएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत ने एडवेंचर की कोशिश की तो माजी से भी बुरा हशर होगा। पाकिस्तान की दुश्मन को ललकार। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नरेंद्र मोदी वाहिद हुक्मरान जिस पर कत्ले आम की वजह से पाबंदियां लगी। भारतीय मीडिया या इल्जाम तराशी कर रहा है। हमारे पास दहशतगर्दी की जिंदा गवाही कुलभूषण यादव है। अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है भारत के हाथ नजर आते हैं। भारत ने कनाडा, अमेरिका में भी दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट किया। BLA, TTP के स्पॉन्सर भारत में बैठे हुए हैं। भारत के इकदाम खत्ते में अमन के लिए खौफनाक। यह तरफा सिंध तास मुआहिदा खत्म नहीं हो सकता। इकदाम मखसूस जहन की अक्कासी करता है। पहले भी फॉल्स बैक किया और अब भी इनकी जरूरत लगती। स्पीकर मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत की जानिब से नफरत की खलीज बढ़ाना खतरनाक है। इंडिया की एजेंसियों पर सवालिया निशान है। हमें भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सदर नून लीग नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ हंगामी तौर पर शेड्यूल से हटकर वापस आने का फैसला किया था। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस और बरतानिया के दौरे पर रवाना हुए थे। नवाज शरीफ जाती उम्रा में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से इथोपिया के सफीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ज़राअत, तालीम, सेहत, IT और तजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इथोपिया के सफीर ने पंजाब हुकूमत के तरक्याती मंसूबों और फलाही इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान और इथोपिया के माबैन ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। दो तरफा मुशावरत खुश आइंद पेशरफ्त है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर अबू सरशाद और कोर कमेटी मेंबरान की ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब ने 2 बरसों में 5400 अरब की रिकवरी की। नैब के हालिया इकदाम से बिजनेस कम्युनिटी के दिल से नैब का खौफ खत्म हुआ है। ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। हम तकरीबन 18 दिन से ये स्ट्राइक और ये OPD स्ट्राइक और धरना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डायलॉग कमेटी ने कोई डायलॉग शुरू नहीं किए और कोई प्रॉपर तरीके से हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया। मॉल रोड उसको हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक ब्लॉक करेंगे। इसके अलावा आउटडोर की स्ट्राइक इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। हुकूमत और हेल्थ मुलाजमीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कल वज़ीर-ए-आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान। धरना भी दिया जाएगा। सुबह भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर 5वें रोज भी बंद। 2 लाख से ज्यादा मरीज मुतासिर। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी। PIC की OPD बंद होने से दिल के मरीजों का इलाज माजा भी बंद। डॉक्टर शेब न्याजी का कहना था, कल हम पूरा लाहौर शट डाउन करेंगे। हुकूमत को निजकारी का फैसला वापस लेना होगा। मुतालिबात ना माने तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा।
हेल्थ वर्कर्स का कल सुबह 9 से 11 बजे तक अहम सड़कें बंद करने का ऐलान। YDA के मुताबिक जेल रोड सुबह 9 से 11 बजे तक बंद होगी। जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल के बाहर सुबह 9 से 11 बजे तक मुजाहिरा होगा। केनाल रोड जिना अस्पताल के बाहर सुबह 9 से 11 बजे तक बंद रहेगी। बाद अज नमाज जुमा दोपहर 2 बजे शेयरिंग क्रॉस से CM हाउस की तरफ मार्च किया जाएगा। सोना 8,000 रुपये तोले तक महंगा हो गया। 24 कैरात सोने की कीमत 3,76,000 रुपये तोले से तजावुज। 22 कैरात सोना 3,44,000 रुपये तोला फरोख्त। 21 कैरात सोना 3,31,000 रुपये तोला तक पहुंच गया। चांदी की फी तोला कीमत 3,510 रुपये मुकर्रर। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत लैपटॉप स्कीम के इजरा की हतमी तैयारियों बारे जायजा इजलास। लैपटॉप की तकसीम के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था लैपटॉप तकसीम के हवाले से तकरीब तमाम डिवीजन्स में मुनाकिद की जाएं। पहले मरहले में 40,000 मजमूई तौर पर 1,10,000 लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पहली तकरीब रवा माह के आखिर में लाहौर में होगी। लाहौर समेत मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला की मुहिम जारी। पंजाब से डी पोर्ट गैर कानूनी मुकीम शहरियों की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 413 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। IG पंजाब का कहना था कि इनखला के अमल में इंसानी हकूक को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, मेंबर टैक्सेस, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर की इजलास में शिरकत। तमाम डिवीजन्स के रेवेन्यू कलेक्शन के अहदाफ, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, सरकारी अराजी की लीज और वाजिबात का जायजा। कमिश्नर जैद बिन मकसूद ने लाहौर डिवीजन में रेवेन्यू कलेक्शन और मसाइल बारे ब्रीफिंग दी। SMBR नबील जावेद के लाहौर डिवीजन में नई तहसीलों के लिए दफातर बनाने की हिदायत। फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का 26 अप्रैल को मुल्क की शटडाउन हड़ताल का ऐलान। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी, एडवोकेट मुतहरिक ज़ियाउद्दीन अंसारी की नासिर अंसारी, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर, कायद-ए-आज़म ग्रुप से मुलाकात। कायद-ए-आज़म ग्रुप की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। जमात इस्लामी लाहौर के वफ़द की ऑटो मार्केट बदामी बाग के ताजरों से भी मुलाकात। DG वर्ल्ड सिटी कामरान लशारी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा चेयरपर्सन वर्ल्ड सिटी ने वज़ीर आला मरियम नवाज को भिजवा दिया। इस्तीफे की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मतन में लिखा कि पाकिस्तान के कल्चर को फरोग देने के लिए ईमानदारी से काम किया। ज़राए के मुताबिक शाही किला, शालामार बाग समेत तारीखी इमारतें सारे कदीमा को वापस देने पर इस्तीफा दिया गया। कामरान लशारी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। DG वर्ल्ड सिटी कामरान लशारी के इस्तीफे की कॉपी हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। शालामार बाग समेत 4 तारीखी मकामात का इंतजामी कंट्रोल सारे कदीमा को देने का नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश कर दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने इरफान अली की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार। अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। जनूबी पंजाब के अजला में हीट वेव की लहर शदीद होने का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। DG इरफान अली काटिया का कहना था कि तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम है। चौरिस्तान के अजला में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। शहरी प्यास को कम करने के लिए रिवायती मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे। इलायची, बादाम और संदल के ठंडे ठार मशरूबात से लुत्फ अंदोज होने लगे। शहरियों ने मशरूबात को गर्मी का तौर करार दे दिया। कहते हैं ठंडे ठार मशरूबात के इस्तेमाल से गर्मी को भगाने में मदद मिलती है।
लाहौर तलीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक के फिजिक्स का प्रैक्टिकल इम्तिहानी अमले की मॉनिटरिंग और नकल की रोकथाम के लिए 32 टीमें तश्कील दे दी गईं। आज से प्रैक्टिकल इम्तिहानी सेंटर्स को चेक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 2 इम्तिहानी सेंटर्स में प्रैक्टिकल इम्तिहान 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ था। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का कहना था कि नकल करवाने में मुलविस इम्तिहानी अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीमारियों से बचाव का सबसे मौसर हथियार एहतियात, आगाही और वैक्सीनेशन है। पोलियो, खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस, नमूनिया और दीगर महलिक बीमारियों के खिलाफ भरपूर वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। वैक्सीन हर बच्चे की बुनियादी ज़रूरत और वालिदैन की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर पैगाम, कहा सेहतमंद बच्चा ही तालीम याफ्ता, बासलाहियत और खुद एतमाद शहरी बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब धीरानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला जारी। 123 मुस्तक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब। लाहौर के 55, कसूर के 24, शेखोपुरा के 35 जोड़ों की शादियां हुई। हर जोड़े को 2,22,000 रुपए के तहाइफ और माली इमदाद दी गई। तकरीब में नौबहाता जोड़ों का वालिहाना इस्तकबाल, सकाफती रक़्स और मौसीकी शामिल। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के वज़ीर सुहेल शौकत बट के तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ ली। फूड सेफ्टी टीमों का जल्लो गांव में छापा। 200 लीटर तैयार मेलोल समेत ममनुआ रंग तल्ख, मुकदमा दर्ज। 150 पेट बोतल, फिलिंग मशीन, गैस सिलेंडर, कंप्रेसर, लेबल, खाली बोतलें जब्त। आसिम जावेद का कहना था कि यूनिट में मारूफ ब्रांड की जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार की जा रही थी। साहिवाल अस्पताल में आतशज़दगी वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी न करवाने का मामला। अदालत का तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच का इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बड़ा फैसला। धांधली के मर्तकब रिटर्निंग ऑफिसर सिविल जज को नौकरी से बरतरफ करने का फैसला दुरुस्त करार। जस्टिस साजिद महमूद सेठी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर शेख अली जाफिर ने गवाही दी कि इलेक्शन के रिकॉर्ड में जालसाजी की गई। अहम सियासी और सरकारी शख्सियात से मुतालिक नासेबा जाली वीडियोस बनाकर अपलोड करने का मामला। सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ थानों में पीका एक्ट के तहत 23 मुकदमा दर्ज। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा का कहना था कि माशरे में इंतशार फैलाने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज। पहले 3 रोज में 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में 8 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। सरबराह पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर का कहना था कि मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सरकारी महकमे मिलकर काम कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 2 खातीन ने जान दे दी। सांदा के इलाके हकीमा वाला बाजार में 20 साल लड़की ने गंदुम में रखने वाली गोलियां निकल लीं। हरबंसपुरा के इलाके में 35 साल खातून ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने लाशों को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। असातिज़ा का पहला स्पोर्ट्स गाला ही तनाज़ात का शिकार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की अदम दिलचस्पी से स्पोर्ट्स गाला में बदनज़मी और तनाज़ात। क्रिकेट टूर्नामेंट में तहसील कैंट से एलिमेंट्री विंग की टीम ने कामयाबी हासिल की। ज़राए के मुताबिक एलिमेंट्री विंग की कामयाबी पर सेकेंडरी विंग के कन्वीनर ज़िशान ने क्रिकेट टूर्नामेंट ही मनसूख कर दिया। महकमा जेल खानाजात में 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले। मोहम्मद अहमद को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव सेंट्रल जेल साहिवाल तैनात कर दिया गया। मोहम्मद शहबाज डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा और मुस्तफ़ा अहमद डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम तैनात। तसव्वुर इकबाल को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जुडिशल डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा तैनात कर दिया गया।